देखिए, अलायंस करने के लिए मैं समझता हूँ अभी समय नहीं, अभी 2 साल का समय कम होता है राजनीति में, लेकिन ये 2 साल भी पता नहीं चलेगा कब ऊँट किस करवट बैठता है। राजनीति में बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत से समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले स्टेज की राजनीति शुरू हुई है। ऐसे में चाहे समाजवादी पार्टी हो तो अखिलेश यादव और अपर्णा बिष्ट हो तो बीजेपी में, लेकिन अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष पद पे दी गई है। ऐसे में कैसे वो संभालेंगे इस पूरी जिम्मेदारी को, मौजूद है हमारे साथ। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए। अब ये बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे संभालें, क्योंकि अभी तक आप राजनीति में थे लेकिन फ्रंट में नहीं थे, बैक पे थे, सपोर्ट में थे, लेकिन अब आप फ्रंट में आ गए, फेस हो गए। नहीं, देखिए, समय समय पे मैंने सहकारिता के जरिए फ्रंट पे रह के हमारे लोगों की बातों को रखा है, उनके लिए योजनाओं करके काम किया है। लेकिन जैसा आपने कहा, निश्चित ही प्रदेश की कमान हमारे नेता ने, शीर्ष नेतृत्व ने हमें सौंपी है, तो मुद्दे बहुत हैं, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन इन सभी चुनौतियों को हम लोग जाके इनका सामना करेंगे। और जैसा आपसे कहा, उत्तर प्रदेश के अंदर आज के समय में मुख्यतः यही हमने देखा है कि जिस तरीके से कास्ट सिस्टम को लेके उत्पीड़न हो रहा है, खास करके प्राइवेट हो या सरकारी नौकरियां हो या जो समाज में लोग हों, जो यादव लोग हैं, उन लोगों के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिनके डबल प्रमोशंस थे वो रोक दिए गए हैं, प्रोबेशन पीरियड था वो रोका है। सहकारिता के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, कई ऐसे तरीके से बदले की भावना से, और ये बदले की भावना से जो राजनीति हो रही है, ये कोई और नहीं, अधिकारी करते हैं ज्यादातर, ताकि वो नेता के सामने अपने आप को प्रूव। सरकार नहीं है, सरकार है, लेकिन सरकार से ज्यादा जो ब्यूरोक्रेसी होती है, देखिए, सरकार तो ऊपर गवर्न करने के लिए होती है, जो उस मैकेनिज्म, उस सिस्टम को चलाता है, वो ब्यूरोक्रेसी होती है। तो ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हाथ से बाहर जा चुकी है, और इसका परिणाम ये है कि आज के समय में यादव समाज के खास करके वो लोग जिन्होंने बहुत मेहनत करके संस्थाओं को कहीं से कहीं पहुंचाया है, उन लोगों से उनका हक छीना जा रहा है। तो उस हक की बात करने के लिए हम लोग प्रदेश भर में जाएंगे और कार्यक्रम करेंगे। आपको लगता नहीं यादव समाज जो है समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा है, माना जाता रहा है, तो ऐसे में अब जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उनके लिए सोच रही है? बिल्कुल सही बात है, समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा है और लंबे समय से जुड़ा रहा है। हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह जी भी उसके बहुत अहम अंग रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं, जब हमारे नेता, हमारे पास ऐसी बड़ी ताकत, माननीय शिवपाल सिंह जी जैसी ताकत है, जिन्होंने हजारों लोगों, लाखों लोगों का काम किया हो, जब सरकार में रहे, दोनों हाथों से उन्होंने अपनी सरकार का खजाना खोल दिया हो अपने लोगों के लिए, उनको नौकरी देने से लेके रोजगार देने तक के सारे काम उन्होंने किए हों, सड़क बनाना हो, गांव का विकास करना हो, शिक्षा की बात करनी हो, सभी चीजें की गई। तो मैं समझता हूं, निश्चित ही उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम निकलते हैं तो हमको ये हर जिले में देखने को मिलता है कि एक बहुत बड़ा समूह हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह से भी जुड़ा हुआ है। 2024 आपके सामने है, चुनौती बड़ी है, अलायंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी पार्टी किससे अलायंस करेगी और क्या लगता है संभावनाएं हैं? देखिए, अलायंस करने के लिए मैं समझता हूं अभी समय नहीं, अभी 2 साल का समय कम होता है राजनीति में, लेकिन ये 2 साल भी पता नहीं चलेगा कब ऊँट किस करवट बैठता है। राजनीति में बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत से समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो ये गठबंधन का समीकरण मैं अपने नेता पे छोड़ता हूं। मैं निश्चित ही आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाके अपनी पार्टी को मजबूत करूंगा, अपने लोगों को एकजुट करूंगा। और मैं इस बात को जानता हूं, कहीं ना कहीं हमारे लोग जो हैं, अब नेता से जुड़े हुए, हमारी विचारधारा से जुड़े लोग हैं, वो अपने आप को छला हुआ महसूस करते हैं। अगर उनको कहीं भरोसा हम लोग दे सकेंगे तो निश्चित ही हमसे जुड़ेंगे। बीजेपी से अलायंस की संभावना है? नहीं, बीजेपी से अभी कोई अलायंस हम लोग की संभावना नहीं, क्योंकि हम तो सीधे सीधे आपसे, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए थे, जो प्रताड़ना इस समय भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है, मैं समझता हूं हम लोग इस बात को कहीं नहीं, इस समय हम लोगों का मेन फोकस अपने लोग, अपनी पार्टी और अपने समाज के लिए लड़ने की बात है। बड़ा अहम सवाल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि डायनेस्टी को लेकर, जिस तरीके से चाहे मुलायम सिंह यादव को हो तो अखिलेश यादव, अब शिवपाल सिंह यादव के बाद आप भी उसी ट्रैक पे, तो आपको लगता है कि जो बीजेपी कह रही है कि डायनेस्टीज को आगे बढ़ाया जा रहा है, परिवारवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको लेकर आप? नहीं, देखिए, मैं कई हद तक इस बात से इसलिए मैं स्वीकार नहीं करता हूं इस बात को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्वयं में ऐसी पार्टी है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे नेता हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो भी खुद बहुत बड़े नेता हैं, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखे। तो उनके भी बच्चे आज के समय में कोई विधायक है, कोई सांसद है और कोई मंत्री भी है, तो उस पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि मैंने राजनीति के अंदर आज नहीं, मैं आज एकदम से नहीं आया हूं, आज से कई साल पहले तक बिना पद के मैंने बहुत काम किया है।
जब मेरे लोगों ने इस बात को समझा है, जब मेरी जनता ने समझा है, तब मुझे ना यहां तक भेजा है। और अगर उसको लगेगा कि मैं इस लायक नहीं हूं तो वो मुझे फर्श से अर्श पे आने में टाइम नहीं लगता। शिवपाल जी और अखिलेश के बीच में अभी भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कंस और ये सब पूरा चला प्रकरण, ऐसे में क्या सोचते हैं आप? चूंकि वो एक लगातार एक जाइब से शुरू हुई, मजाक शुरू हुआ, फिर उसके बाद नहीं, देखिए, जो ये आखिरी खत जिसकी आप खास करके बात कर रहे हैं, उसमें कहीं भी माननीय शिवपाल सिंह जी ने सीधे सीधे माननीय अखिलेश यादव जी का नाम नहीं लिया। उन्होंने आज से 4000-5000 साल पहले की एक घटना थी, उसके बारे में जिक्र किया, उसको किसी तरीके से कनेक्ट करके माननीय अखिलेश यादव जी से जोड़ा गया। मेरा इसमें यह साफ साफ कहना है कि जब जब माननीय शिवपाल सिंह जी ने, आप पीछे का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, जब जब माननीय शिवपाल सिंह जी ने कोई भी बात कही होगी अखिलेश यादव जी को लेके, नाम लेके कही है, सामने से कही है, कभी भी घुमा फिरा के बात नहीं की है उन्होंने। तो अगर उनको इस बार फिर उनके लिए कुछ कहना था तो वो सामने सामने कहते, जैसे उन्होंने पूर्व में किया है। तो ये बात कहना कि जो पीछे खत आया उसमें वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे थे किसी तरफ, मैं नहीं समझता वो किसी की एक व्यक्ति विशेष की तरफ, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं उनकी तरफ इशारा कर रहे थे। समाजवादी पार्टी में इस बार चुनाव किया, माइनॉरिटीज को काफी माना गया कि उन्होंने वोट किया है उसको। अब आजम खां निकल आए हैं बाहर, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव के रिश्ते बहुत अच्छे आजम खां से हैं, बार बार वो मिलने भी गए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में जो और दल थे, चाहे वो केशव देव मौर्य हो जो गठबंधन में थे, ओम प्रकाश राजभर, वो सभी अब अलग हो गए। तो अब क्या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कोई नया मोर्चा तैयार करेगी जिसमें माइनॉरिटीज हो, या ये वो दल हो जो समाजवादी पार्टी से अलग हो? नहीं, बिल्कुल, देखिए, हम पूरी तरीके से जो सेक्युलर विचारधारा है उसको लेके आगे हम लोग बढ़ना चाहते हैं, और हम लोग इसको लेके बढ़ भी रहे हैं। और इसको लेते हुए अगर कोई दल हम लोगों से बात करता है तो पूर्व में भी हमने बात करी है। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने भी आए, कई बार बात हुई है, कई बार दूसरे विभिन्न दल के ओवैसी जी हैं, ये सभी लोग सब मिलने आते रहते हैं। और हमारे नेता की खासियत यह है कि उनका दरबार, उनका दरवाजा घर का हमेशा खुला रहता है सभी नेताओं से मिलने के लिए, और मिलना चाहिए भी, क्योंकि आज के समय में जो विषम परिस्थितियों में आज ये देश है, अगर इसमें एक मजबूत विपक्ष सब लोग एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे तो फिर मैं समझता हूं कि इस देश को गड्ढे में गर्द में जाने से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए सबको एकजुट होकर आना चाहिए। बहुत जरूरी है एकजुट होना, बहुत जरूरी है कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को अलग रख के हम लोग जो नेशनल इंटरेस्ट है, जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी करती तो है लेकिन निभाती नहीं है, उस नेशनल इंटरेस्ट की असलियत में कोई, वास्तविकता में कोई बात करे। सब अगर एकजुट होंगे तो उसमें तो समाजवादी पार्टी भी आती है, तो क्या मान के चले? देखिए, मैंने क्या कहा, दरवाजे माननीय शिवपाल सिंह जी के लिए सबके लिए खुले हैं। पूर्व में भी जब माननीय शिवपाल सिंह जी ने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए जो त्याग मुझे करना होगा मैं करूंगा, और हमने आपने देखा कि उन्होंने जितना बड़ा त्याग उन्होंने किया, शायद राजनीतिक जीवन में किसी ने वो त्याग किया हो। सब कुछ छोड़ दिया। उनके, हमारी पार्टी के कई सौ ऐसे प्रत्याशी थे जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, मेहनत कर रहे थे अपने क्षेत्र में, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे मुख्य काम था कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह उत्तर प्रदेश की सरकार से हटाना है, उसके लिए मुझे जो करना होगा, और उन्होंने किया भी। लेकिन सरकार नहीं बन पाई, इतना परिश्रम करने के बावजूद अगर सरकार नहीं बन पाई तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में माननीय शिवपाल सिंह जी एक बहुत बड़ी ताकत बन के निकलेंगे। और इसी में आपको बता दूं, इन्हीं के द्वारा ये पहल जो आप कह रहे हैं, ये पहल देख लीजिएगा आने वाले समय में माननीय शिवपाल सिंह जी द्वारा ही चलाई जाएगी, जिसमें इन दलों को एकजुट होकर, क्योंकि वही एक ऐसा घर है, वही एक ऐसी छत है जो सभी खंभों को एक समान रखती है, वो सभी को एक समान लेके चलते हैं और सभी की बात को सुनते हैं। ये सवाल है आपसे जुड़ा हुआ संगठन से भी। MY फैक्टर जो समाजवादी पार्टी के लिए काम करता था, अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लिए क्या MY फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा? क्या उसको आप अपनी तरफ, क्योंकि आप भी यूथ आए हैं और आपकी सोच और नजरिया अलग होगा? देखिए, मैं इसको सिर्फ MNY फैक्टर पे नहीं छोड़ना चाहता हूं। ये फैक्टर है, ये एक बहुत बड़ी बात आपने कही है, ये है, लेकिन मैं सिर्फ MY फैक्टर नहीं, मैं हर उस व्यक्ति जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बैनर तले काम करता है, एक कार्यकर्ता भी होगा, उसकी हर तरीके से हम लोग मदद, उसके लिए बात करने का, उसके लिए सरकार के सामने उसकी मदद कराने का हम लोग काम करेंगे। हर तरीके से हम लोग उसके लिए लड़ने का काम करेंगे, चाहे वो मुसलमान समाज से हो, चाहे वो हिंदू समाज से हो, चाहे वो दूसरे समाजों से हो, हम लोग हर तरीके से उसकी मदद करना। हमारे लिए सब एक समान है, हमारे लिए जो पार्टी के हमारे बैनर तले काम करते हैं वो सब हमारे लिए भाई बहन है। धन्यवाद। थैंक यू। तो आदित्य यादव साफ तौर से सब एक समान और पार्टी को एक बड़ा संगठन और आगे ले जाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव के साथ आशीष श्रीवास्तव, UP तक।